हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन मंजिल में। तो एसएससी जीडी के सिलेक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक फ्रैक्शन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। फ्रैक्शन के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे एक रूल चिपका दो नियम, तो उससे आज आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखते हैं भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, कंपैरिजन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। मतलब ये देखिए, चार ठो आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा। अब चारों फ्रैक्शन में पूछेगा, इसमें चार ही प्रकार का सवाल बन सकता है। पहला, ये चारों फ्रैक्शन में सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, सबसे बड़ी कौन होगी। चारों भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, सबसे छोटी कौन होगी। चारों भिन्नों को आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए, और चार ठो जो भिन्न दिया रहेगा उसको बोलेगा अवरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए। ये चार ही सवाल इसमें बन सकते हैं भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, कंपैरिजन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये आरोही और अवरोही क्रम को देख लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है फ्रेंड्स। ये हाथ का हम लोग का जो अंगुलियां होती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये हाथ का जो तीन ठो अंगुली होती है, ये तीन ठो अंगुली, ये हम लोगों का हाथ की अंगुलियां होती है। अब इसमें क्या होगा, ये जो तीन अंगुलियां होती ये आरोही क्रम को दिखाती है, आरोही क्रम। और ये जो तीन अंगुलियां होती ये जो होता है अवरोही क्रम को दिखाती है। इंग्लिश में इसको असेंडिंग और इसको डिसेंडिंग बोलते हैं। तो इसमें चार ही टाइप का सवाल होता है। सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो यही चार सवाल पूछ सकता है। सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और एक एक करके चारों चीजों को देखते हैं हम लोग। चलिए, पहला यहाँ सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यही हो सकता है, संख्या दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब यहाँ पे क्या है, 3.1/3, 5.1/5, 2.1/2, 7.1/2। तो चिपका दो नियम में क्या पढ़ाए थे हम लोग कि यहाँ पे हम लोग प्लस डाल सकते हैं। बताए थे कि अगर बीच में रहे तो चिपका सकते हैं और चिपक के है तो प्लस डाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 के साथ कुछ जुड़ रहा है, इसमें 5 के साथ कुछ जुड़ रहा है, इसमें 3 के साथ कुछ जुड़ रहा था, इसमें 2 के साथ कुछ जुड़ रहा है, इसमें 7 के साथ कुछ जुड़ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, इसमें 7 पहले से ऑलरेडी है, इसके साथ कुछ जुड़ रहा है, तो यही ना सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा जो भिन्न होगा, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो एक हम दो ठो रूल पढ़ाएंगे। जैसे क्या होता था, इस टाइप के सवाल को हम लोग पहले से डिवाइड करके बनाते। 13 से डिवाइड करेंगे, 11 को पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर क्या होगा, डिवाइड करेंगे 8 बार में तो क्या होगा, 104 होगा, फिर 26। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, सबको डिवाइड करना पड़ेगा चारों को, तो भाग लगा के बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग रूल पढ़ते हैं। तो रूल को देखते हैं, रूल क्या, बड़ा छोटा पहचानने का। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 एग्जाम्पल से समझते हैं।
ये तीन फ्रैक्शन हम लोग लिए, तीन फ्रैक्शन लिए। अब इसमें देखिए अंश 5 हर 7, न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 7, ऊपर वाला 9 नीचे वाला 11, 13 15। तो इसमें कितना का गैप दिख रहा है आपको? 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है। तो ध्यान दें जब ये ऊपर और नीचे का गैप सब में सेम है, देखिए तीनों में सेम है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, अंश और हर का डिफरेंस अगर सेम हो, अंश और हर का अंतर अगर समान हो तो क्या होगा? यदि भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान हो तो बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। अब देखिए भिन्न का अंश और हर, यदि भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान, तो सब में समान अंतर दिख रहा है, तो क्या बोले? तो बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी अंश किसकी है? ये जो है इसका अंश 5 है, इसका 9 है, इसका 13 है, तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? ये 13 वाला। तो ये जो होगा 13/15 बड़ी हो जाएगी। तो ध्यान देना कुछ नहीं है, समझना है इसमें कि जब ये सेम सेम का डिफरेंस हो जाएगा, जब अंतर सेम सेम का होगा, तो ऊपर वाला में जो सबसे बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। ऊपर वाला देखेंगे सबसे बड़ा जो होगा वही बड़ा हो जाएगा। और एक हम लोग दूसरा रूल देखते हैं इसमें, बड़ा छोटा करने के लिए, बड़ा छोटा पहचानने के लिए। दूसरा रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। रूल नंबर 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? जैसे दो फ्रैक्शन हम लोग लेते हैं, कोई भी दो फ्रैक्शन लेते हैं, ये दो फ्रैक्शन हम लोग ले लिए। अब इसमें देखना है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, ये दोनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो पहले कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। तो जिधर बड़ा हुआ वो वाला जो भिन्न बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। जिस साइड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद लेफ्ट साइड वाला अगर बड़ा हुआ तो लेफ्ट साइड वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। राइट साइड वाला अगर बड़ा हुआ, इधर वाला बड़ा हुआ तो ये बड़ी हो जाएगी। इधर वाला बड़ा हुआ था तो ये बड़ी हो गई। तो ये दो रूल्स के हेल्प से हम लोग इन फ्रैक्शन को बिना डिवाइड किए हम लोग चेक कर सकते हैं कि इस पांचों में सबसे बड़ी कौन होगी, चारों में सबसे बड़ी कौन होगी, सबसे छोटी कौन होगी। तो दोनों रूल हम लोग देख लिए। रूल नंबर 1 में क्या था? रूल नंबर 1 में था क्या? डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? डिफरेंट सेम, 4 4 4, डिफरेंस सेम है तो सबसे बड़ी ये हो जाएगी। दूसरा रूल में क्या पढ़ा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिधर वाला बड़ा आएगा वही क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इधर करे तो 25 आया, इधर करे तो 21 आया, तो बड़ी कौन हो जाएगी? ये वाला बड़ी हो जाएगी। अब देखते हैं निम्न में से, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब यहाँ पर देखते हैं 11/13, 9/11, 3/4, 5/7। ये 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। हमको से क्या पूछा गया? सबसे छोटी। ये सवाल जो है आपका रेलवे ग्रुप डी, रेलवे में भी बहुत पूछा जाता है। रेलवे में फ्रैक्शन का छोटा बड़ा से 100% पूछता है, या तो फ्रैक्शन के बड़ा छोटा से, या तो फिर इस तरह से जो रूट्स वाला होता है उसका बड़ा छोटा वाला में पूछता है। इस तरह में इस दे दिया जाएगा, इसमें बोलेगा तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, किस सबसे छोटा कौन होगा, आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए। तो फ्रैक्शन वाला या तो फिर ये सर्ड्स वाला, करनी वाला सवाल
आपको एक तो जरूर मिलेगा, बड़ा छोटा वाला। तो क्या होगा, इसमें दो दो का डिफरेंस हो गया, बस सिर्फ ये वाला जो है दिक्कत कर रहा है, इसका डिफरेंस सेम नहीं है। अब हम लोगों से पूछा गया सबसे छोटी, तो अभी हम लोग इसको छोड़ के रखते हैं, छोड़ के रख दिए। अब सबसे पहले बताइए ये इन तीनों में से छोटा कौन होगा। अब दो 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 का डिफरेंस है, तो देखेंगे सबका ऊपर वाला, तो ऊपर वाला इसका 11 है, इसका 9 है और इसका 5 है, तो सबसे छोटा कौन है, 5 वाला, तो यही छोटा होना चाहिए। अब ये दोनों को तो ऐसे काट ही देंगे क्योंकि ये दोनों से छोटा ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, रूल नंबर 2 लगाते हैं। अब इन दोनों को चेक करते हैं, सत्या 21 और फिर इधर करेंगे तो 5 20। अब क्या कौन सा छोटा है, ये 20 वाला छोटा आ रहा है, मतलब कुल मिला के ये तीनों से तो छोटा था ही, इससे भी छोटा हो गया, मतलब सबसे छोटा 5/7। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया, अवरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाना। आद है, अवरोही मतलब ये पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर छोटा, ये 3 अंगुली क्या दिखा था, अवरोही को, मतलब पहले सबसे बड़ा को लिखना होगा। तो सबसे बड़ा लिखना होगा, तो क्या है सवाल है, 3/5, 7/9, 11/13। ये सवाल सेट है, कितना का अंतर है, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। अब हम लोगों को अवरोही क्रम में, तो अभी ही बताएं अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा को लिखते हैं, बड़ा से फिर छोटा में जाते हैं, फिर सबसे छोटा में जाते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 11/13, उसके बाद कौन होगा 7/9, उसके बाद कौन होगा 3/5। तो ये कौन सा क्रम दिख रहा है, 11/13, 7/9, 3/5, ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है सबसे बड़ी भिन्न कौन है, 6/7, 4/5, 5/6, 7/8। देखिए डिफरेंस एक का यहाँ भी है, यहाँ भी एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, मतलब हम लोग लगा सकते हैं रूल नंबर 1 को। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब डिफरेंस सेम हो बाबू तो क्या होगा, सबसे बड़ी अंश वाली बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग को बड़ी ही निकालना था, तो बड़ी अंश को खोजो, ये 6 है, ये 4 है, 5 है, 7 है, तो बड़ी कौन हो गई 7/8। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्रम बोल दिया गया आपको आरोही, आरोही मतलब आरोही मतलब ये वाला क्रम जारी रखना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये आपका हाथ का अंगुली दिखा रहा है, तो आरोही मतलब यही हो गया, पहले छोटा को लिखिए फिर बड़ा को लिखिए फिर सबसे बड़ा को लिखिए। अब क्या क्या फ्रैक्शन दिया हुआ बाबू, 1/3, 4/7, 2/5, कितना का अंतर, 3 का गैप, यहाँ भी आपका 3 का गैप है, बस ये वाला आपका 2 का गैप है, तो गड़बड़ा रहा है। तो अभी हम लोग इसको छोड़ के रखते हैं। आरोही में क्या बोले, पहले सबसे छोटा लिखिए, तो सबसे छोटा, ये दोनों में सबसे छोटा कौन है, ये 3 का गैप है, चलिए ठीक है, लेकिन इसका अंश 4 है और इसका 2 है, तो सबसे छोटा कौन होना चाहिए, ये वाला। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड 3 गो जगह है, अब इसको बैठाने से पहले देखना पड़ेगा कि हो सकता है ये भी तो बैठ सकता है मेरा, इसका तो गैप नहीं पता चल रहा था ना, तो हम लोग इसको और इसको चेक कर लेते, तो 5 एकम 5, फिर ये 3 दूनी 6, मतलब इससे भी छोटा कौन निकल रहा है वो, तो पहले इसी को बैठाएंगे 1/3, उसके बाद फिर ये आएगा 2/5, और इससे बड़ा तो ये है ही 4/7, तो ये हो गया आंसर 1/3, फिर 2/5 और फिर लास्ट में 4/7। तो इसमें दोनों रूल को हम लोग मिक्स करके लगाए। रूल नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है? आरोही क्रम में चेक करना है कौन सा है। तो चारों लिख लेते पहले, 5/6, 6/8, 7/8, 9, 11/13। डिफरेंस कितना का है? इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस। बस ये तीनों में हम लोग रूल नंबर 1 लगा सकते हैं क्योंकि तीनों का डिफरेंस क्या है? सेम है, 2 2 2 का डिफरेंस। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जब 2 2 2 का डिफरेंस है तो ये सिर्फ हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको अभी छोड़ कर रख लेते हैं। अब देखते हैं आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा वाला को पहले लिखते हैं। तो इसका अंश है 6, इसका 7 और इसका 11। तो सबसे छोटा कौन होगा? ये। तो इन तीनों में से हम लोग बोल सकते हैं कि इन तीनों में सबसे छोटा ये होगा, लेकिन हो सकता है इससे भी तो छोटा ये हो सकता है। इसके बारे में तो अभी नहीं कह सकते। रूल तो आपका रूल नंबर 1 ई तीनों में लगा है। तो ई तीनों में हम लोग जान रहे हैं ई इससे 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 तीनों में छोटा सबसे इससे, लेकिन इससे भी छोटा ये हो सकता है। तो तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या हुआ? 40 और इधर क्या हुआ? 36। मतलब ये सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा को पहले लिख देते हैं। अब ये हो गया बाबू, तो इसको छोड़ देना। अब ये इसको लिखे कि इसको लिखे कि इसको लिखे, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। अब फिर चेक करेंगे, 9 5 45 और इधर 6 7 42, फिर से यही आ रहा है तो 7/9। फिर इसको लिखे कि इसको लिखे, फिर से चेक करेंगे, 13 5 13 5 13 5 65 और फिर इधर कितना होगा? 11 6 66। पहले 65 वाला ही लिखाएगा, तो 65 वाला मतलब 5/6 और फिर लास्ट में 11/13। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए हम लोग बड़े छोटे को पता लगा लें। तो ये दोनों रूल आपको बहुत हेल्प करेगा बड़ा छोटा पता करने में। क्या बोला? निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम है? बढ़ता हुआ सही क्रम में देखना। तो बढ़ते हुए सही क्रम 5/7, 9/11, 7/8। अब देखना है डिफरेंस कितना का है? 1 का। इसमें डिफरेंस कितना का है? 2 का। इसमें डिफरेंस कितना का है? 2 का। तो अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ये दोनों में रूल लग जाएगा, ये दोनों में 2 2 का डिफरेंस है। तो बढ़ते क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा को लिखना। तो सबसे छोटा हो सकता है 5/7 आए, या तो इससे भी छोटा हो सकता है ये हो जाए तीसरा नंबर। तो चेक कर लेते हैं, 8 8 5 40 और फिर 7 7 49। तो कौन छोटा होगा? 40 वाला, मतलब 5/7 पहले लिखेंगे। फिर ये दोनों में देखते हैं, 9 72 और फिर इधर 11 7 77। तो पहले 72 वाला लिखाएगा, फिर लास्ट में 77 वाला लिखाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5/7, 9/11, 7/11। ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह चैप्टर, ये जो टॉपिक था ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट भी करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।